उपाध्याय सर आए हैं। चलो भाई, इस बच्ची को लेकर कल तुम टेंशन मत देख रहे हैं ये अभी बाबा जी को और छोटी बच्ची को ले जाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी आए हैं और बच्ची सुरक्षित है और बच्ची के लगातार माँ और पिता से संपर्क किया जा रहा है। देख रहे हैं बच्ची को जो है पुलिस अपने कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है और इस महाराज जी को भी बैठाया जा रहा है। और महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी बैठाया जा रहा है। मेरा नाम संजय गिरी है। वो बच्ची मेरे पास रहना चाहती है। मैं उसका सेवा पानी इसको करूँगा। अखाड़े से अकेले क्यों एकांत में लेके इसको बैठे हैं? नहीं, अभी हम ऐसे घूमते फिरते आया और ये भुजा खाने को हमने बोला। भुजा तो अपने अखाड़े में भी तो खा सकते थे। कौन सा अखाड़ा है आपका? जूना। मेरे साथ प्रयागराज में एक दोस्तों 12 साल की लड़की कुंभ मेला घूमने के लिए गई हुई थी, लेकिन दोस्तों वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो लड़की अपने माता पिता से बिछड़ जाती है और दोस्तों पूरे 2 दिन तक कुंभ मेले में इधर उधर भटकती रहती है। तभी एक साधु महात्मा उस लड़की के पास आते हैं, उससे बातचीत करते हैं और जब उसको पता चलता है कि वो लड़की अपने घर वालों से बिछड़ गई है तो वो साधु महात्मा उस बच्ची को साध्वी बना देते हैं और अपने साथ अपने अखाड़े में लेकर जाते हैं। दोस्तों वो लड़की उस समय रोने लगती है और अपने घर जाने की गुहार लगाने लगती है, लेकिन वो साधु बाबा उस लड़की को छोड़ता नहीं है बल्कि अपने तम्बू पर ले जाकर के उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तभी दोस्तों एक व्यक्ति इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दे देता है। दोस्तों वो व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि एक साधु बाबा है जो एक छोटी सी लड़की को बंधक बनाकर अपने तंबू में रखा है और ना जाने उसके साथ क्या क्या कर रहा है। वो लड़की काफ़ी देर से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, घर जाने की गुहार लगा रही है, लेकिन वो साधु बाबा उसको जाने नहीं दे रहा है। अब ये बात जब प्रयागराज के पुलिस को दरोगा को पता चलती है तो वो दरोगा सावना, जिनकी बड़ी भीड़, बड़ी बड़ी माछी मोछी होती है, मूछे उनकी मोटी टीम को लेकर साधु महात्मा वो तंबू के अंदर पहुंच जाते हैं और दोस्तों वहां का जो नज़ारा देखते हैं, वो लड़की के साथ क्या कर रहा होता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो दरोगा साहब उस साधु का हस्र क्या करते हैं, उसका हाल क्या करते हैं, तो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, ये सच्ची घटना है। और उस लड़की का नाम अंशिका होता है, जिसकी उम्र मात्र 12-13 साल की होती है। अंशिका भद्रोही जिले की रहने वाली होती है। उसके पिताजी का नाम प्रेमचंद्र मौर्य होता है। दोस्तों अंशिका जो है वो अभी क्लास 6 में पढ़ाई कर रही थी और 4 दिन पहले कुंभ मेला में स्नान करने के लिए गई थी अपने माता पिता के साथ। लेकिन दोस्तों स्नान करने के दौरान जब गंगा घाट नदी से स्नान करके वो बाहर निकलती है तो वो रास्ता भटक जाती है और उसके माता पिता इस वाले रास्ते में है। इस वाले रास्ते में वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके उसके माता पिताजी हैं किधर खड़े हैं। और दोस्तों अक्सर यही होता है कि आप किसी भी मेले में चली जाइए, किसी भी स्नान पर नहान में चले जाइए, तो चाहे वो दरारी का मेला हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, बहुत सारे ऐसा मेला लगते हैं नहान का। अगर वहाँ पर चले जाएंगे तो मैं खुद बता रही हूँ कि मम्मी के साथ अगर कई बार गई हूँ नहाने के लिए, वीडियो भी डाली हूँ, देखिएगा आप लोग खुद भूल जाइएगा। जब गंगा नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाती हो तो 2-3 बार राउंड लगाता है, तो उसमें तो खुद दिशा का पता नहीं चलता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको कि किस दिशा से हम आए हैं और किधर हमको जाना है। अब दोस्तों ठीक इसी तरीके से ना अंशिका जो थी वो स्नान करके बाहर निकलती है और दोस्तों अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। उसको माता पिता मिलती ही नहीं है। अंशिका बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी। और अंशिका नहाने के लिए गई थी और नहा कर कहाँ निकली उसके माता पिता को भी ये बात पता नहीं चलती है। अंशिका के माता पिता वहाँ पर अनाउंस करवाते हैं। करवाने के बाद दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग जाते हैं कुंभ मेला नहाने के लिए तो आप बड़े लोग सतर्क से रहिएगा, अपने परिवार को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि हर कोई भी वहाँ पर गुम हो जाएगा, कोई भी भूल जाएगा और कोई भी दिन लग जाएगा लेकिन ढूंढ नहीं पाएगा। आप लोग इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब दोस्तों अंशिका के माता पिता जाकर कई घंटे तक अनाउंस करवाते हैं, लगभग 2-3 दिन तक अनाउंस करवाते हैं, लेकिन
फिर भी उस बच्ची का पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों अंशिका समझदारी से काम लेती है और इधर उधर जब लोगों से पूछताछ करती है तो लोग जहां अलाउंस होता है वहां पर लेकर जाते हैं और वहां जाकर वो अपने माता पिता का नाम अलाउंस करवाती है और वो भी 2 दिन तक अलाउंस करवाती है। लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसको नहीं मिलते हैं। दोस्तों वो छोटी सी बच्ची 2 दिन तक कुंभ के मेले में इधर उधर भटकती रहती है, कुछ खाती ही नहीं है और ना तो कुछ पीती है। अगर कुछ करती है तो सिर्फ रोती रहती है। तभी दोस्तों जब 2 दिन का वक्त गुजरता है तभी एक साधु महात्मा की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और वो महात्मा उसको रोते हुए देख लेता है। साधु दोस्तों उस साधु का नाम संजय गिरी होता है और वो बरेली के रहने वाले होते हैं। बरेली से बिलोंग करते हैं और उनका ऐसा कहा नाम है कि वो जूना अखाड़े से बिलोंग करते हैं। दोस्तों जब संजय गिरी की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर पड़ती है तो संजय गिरी उसके साथ जाते हैं, उसको सहलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब दोस्तों अंशिका जो है वो अपनी पूरी कहानी संजय गिरी बाबा को बताती है। संजय गिरी बाबा उसको वहाँ से उठाते हैं और अपने तम्बू में लेकर जाते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि संजय गिरी बाबा उस बच्ची को पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे माता पिता का मोबाइल नंबर है, हम लोग उससे बात करते हैं। तो दोस्तों अंशिका उसके माता पिता का मोबाइल नंबर याद नहीं था। अभी मात्र 12 साल की लड़की है, उसको पता ही नहीं था उनकी। लेकिन जब संजय गिरी बाबा उनसे पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो दोस्तों अंशिका सब कुछ सही बता देती है कि भदोही ज़िले की मैं रहने वाली हूँ, मेरा गांव का नाम है। और वो कहती है कि उसके प्रधान जी का नाम क्या है वो भी बताती है। लेकिन दोस्तों संजय गिरी बाबा ना तो पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन देती है, 5 दिनों तक रखते हैं और फिर जब अंशिका से पूछते हैं कि अंशिका तुम मेरे जैसा साधु बनना चाहोगी, तो दोस्तों वो भी हाँ में हाँ मिलाती है और हाँ कर देती है। अब दोस्तों वो संजय गिरी बाबा उसको अपनी विद्या सिखाने लगते हैं, पूजा पाठ कराने का तरीका सिखाने लगते हैं, अपनी विद्या उसको पढ़ाने लगते हैं और अपने साधु तम्बू में उसको सुलाने लगते हैं। तभी दोस्तों एक व्यक्ति की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर पड़ जाती है। दोस्तों वो व्यक्ति जब अंशिका को देखता है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी ने अपहरण किया हो और अपने घर जाने के लिए वो परेशान हो रही हो। तभी वो दोस्तों व्यक्ति कुंभ के मेला में रिपोर्टिंग से बात कर रहा था, न्यूज़ रिपोर्टर था और उसके पास पहुंच जाता है और फिर संजय गिरी बाबा के पास। और जब संजय गिरी बाबा से बातचीत करने लगता है, उनसे पूछने लगता है कि बाबा ये लड़की आपको कहाँ मिली, आपके साथ क्यों रो रही है, क्या कर रही है। दोस्तों तब अंशिका से पूछताछ किया जाता है तो दोस्तों अंशिका पूरे मामले के बारे में बता देती है और वहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर खुलासा यह होता है कि जो संजय गिरी बाबा है वो लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ रखे हुए थे और जब लड़की के माता पिता से बात किया जाता है, रिपोर्टर जो था वहाँ पर फ़ोन मिलाकर बातचीत करता है तो किसी के माध्यम से नंबर का व्यवस्था करता है। तो दोस्तों उस लड़की के माता पिता का रो रो के बुरा हाल हो गया था, क्योंकि दोस्तों लगभग 6 दिनों से वो लड़की अपने घर से गायब, अपने घर पर नहीं पहुँची थी और 6 दिनों से अपने माता पिता से मिली भी नहीं थी। वो 6 दिन से कुंभ के मेला में इधर उधर भटक रही थी और 3-4 दिनों से उस बाबा के साथ बैठी हुई थी। अब दोस्तों जब ये बात उस न्यूज़ रिपोर्टर को पता चली तो ये लड़की गुम हो गई है और इन लोगों की चंगुल में फंस गई है। तो वो न्यूज़ रिपोर्टर तुरंत पुलिस को वहाँ पर बुलाता है। अब जब पुलिस वहाँ पर आते हैं तो पुलिस वाले उस पर बाबा को, संजय गिरी बाबा से बातचीत करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि ये किसी भी अखाड़े के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो पुलिस वाले संजय गिरी बाबा को गिरफ्तार करते हैं और अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने पर लेकर चले जाते हैं और उस बच्ची को उसके माता पिता से बातचीत कराया जाता है, उनके माता पिता के हवाले कर दिया जाता है। और आप लोग को भी बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक माता पिता अपनी 10 साल की बच्ची को साधुओं के हवाले छोड़कर चले गए थे, उसको दान देकर दिए थे। दोस्तों उस बच्ची की उम्र मात्र 10 साल थी और उसके माता पिता बोल रहे थे कि ये बच्ची साधु बनना चाहती है, इसीलिए गुरुजी
हम लोग इस बच्ची को आपको दान कर रहे हैं, आप लोग की शरण में छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती है कि कोई माता पिता आया है अपनी 10 साल की बच्ची को साध्वी बनाना चाहता है और साधु महात्मा के बीच में छोड़कर चला गया है, तो दोस्तों वो पुलिस वाले उस लड़की को भी अपने कब्जे में लेते हैं और फिर उसके माता पिता से संपर्क करते हैं। और उस संपर्क करने के बाद बड़ी उनके माता पिता को डांट फटकार भी लगाया जाता है, उन लोगों को भी डांटा जाता है और फिर उस लड़की को उसके माता पिता के साथ भेज दिया जाता है। और उनसे ये कहा भी जाता है कि अगर बच्ची को आप मेले में इस तरीके से छोड़ देंगे तो अगली बार आपके ऊपर कार्रवाई होगी और साधु के ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि उस बच्ची के माता पिता को समझाया जाता है कि आप लोग इस तरीके से नागा साधुओं के बीच में अपने बच्चों को मत छोड़िए, नहीं तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों आजकल ये चलन चल गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं साधु का भेष बनाते हैं, साधु महात्मा की जिक्र करने लगते हैं। दोस्तों मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जिन बच्चों के माता पिता हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको अपनी बच्ची को दान नहीं देना चाहिए। पैदा थोड़ी किए हैं भाई और पैदा किए हैं तो उनका परवरिश अच्छे से करें, IAS PAS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ताकि आपका भी नाम रोशन हो। साधु महात्मा मतलब 10 साल की उम्र से बनने का क्या मतलब है? अगर आपके बच्चे का देख रेख नहीं कर सकता है, खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो पैदा ही मत करिए। और इस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु है जो कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और उन साधुओं के भेष में पता नहीं वो वाकई में साधु हैं या नहीं है, कोई और भेष बनाकर आया है, उसके हवाले आप लोग अपनी बच्चियों को छोड़ देंगे तो फिर उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसी कहीं घटना देखते हैं, तो उन बच्चियों को छुड़ाइए और उनके माता पिता के हवाले करिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाइए। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप लोग अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, जीवन भर अपने साथ रखिए, साधु महात्मा के लोग के साथ मत भेजिए। नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सुनने को मिल रहा है कि बच्चियों के साथ क्या क्या हाल हो रहा है, वही दोस्तों उन बच्चियों के साथ भी हो जाएगा। दोस्तों इस घटना को सुनाने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों दोनों बच्चियों को उनके माता पिता के हवाले कर दिया गया और साधुओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा।